हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है पूरा, तीनों एक्टिविटीज को कवर करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में जो ट्रांसफर किया है उसको ढूंढते हैं। वो कहाँ मिलेगा? शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में दी है। यहां दिया है कि सरप्लस लास्ट ईयर आपका था 3 लाख, इस साल है 4 लाख। मैं बहुत बार बता चुकी हूं, कंपनी की बैलेंस शीट में ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। आज तक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? पिछले साल हम कह रहे थे कि कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, और इस साल हम कह रहे हैं कि कंपनी ने 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। तो ये 1 लाख का जो इंक्रीज है, कैसे हुआ? इस साल का आपने प्रॉफिट इसमें ऐड किया। तो इस साल का प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 1 लाख। आपने जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, क्या उससे पहले प्रॉफिट का कोई पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया है? रिजर्व्स तो है नहीं। क्या डिविडेंड आपने पे किया है? डिविडेंड भी पे नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या टैक्स का प्रोविजन है? वो भी नहीं है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया 1 लाख। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, जिसके लिए आप सबसे पहले ढूंढते हो डेप्रिसिएशन। कि आपने किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया है, नॉन कैश है ना, डेप्रिसिएशन के लिए आप किसी को पेमेंट नहीं करते। तो डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर नहीं है। कोई और एसेट को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, वो भी नहीं है। कोई इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ की है, वो भी नहीं है। ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट पर। तो सबसे पहले देखो, आपकी करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर 48,000, इस साल 40,000, डिक्रीज हो गए। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने पेमेंट की है। पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा 8,000 का। क्लियर है? आप यहां पर डिफरेंस लेते हो, लास्ट ईयर से इस साल आपकी इस लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने पेमेंट की है, राइट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका यहां पर कवर नहीं होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका पैसा कहां से अरेंज किया? फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा, राइट। इसके बाद करंट एसेट्स में आपको करंट इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं लिखना। करंट इन्वेस्टमेंट आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसमें आपको यहां शो नहीं करना है। ना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको शो करते हैं, राइट। तो इसके बाद इन्वेंट्रीज आपका लास्ट ईयर 82,000, इस साल 76,000, ये भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब करंट एसेट को आपने बेचा, बेचा तो इनफ्लो हुआ, तो ऐड कर दो 6,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर 92,000, इस साल 38,000। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके डिक्रीज हो गए। डेटर्स डिक्रीज होने का मतलब है आपको आपकी पेमेंट मिली है, पेमेंट मिली है, इनफ्लो हुआ 54,000 का। इसके बाद कुछ और नहीं है, तो प्लस माइनस करो। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है 1,52,000। क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आप बैलेंस शीट में क्या चीज चेक करोगे? एसेट्स को। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या चेंजेस आए? लास्ट ईयर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी 5,60,000, इस साल है 8,50,000। ये इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली आपने परचेज की है। सेल करने की तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो ये जो इंक्रीज हो रही है, आपने परचेज कितने की? डिफरेंस ले लो आप।
यहाँ पर 2,90,000 की आपने और एसेट खरीदी, तो इसका मतलब आउटफ्लो हुआ 2,90,000 का। इसके बाद आपकी आ जाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये भी लास्ट ईयर से इंक्रीज हो गई 72,000 की, इसका मतलब ये भी आपने परचेज किए। करंट इन्वेस्टमेंट्स यहां पर नहीं आएगी, करंट एसेट्स भी आपको यहां पर शो नहीं करनी होती है। पहले मैं आपको पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का समझा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, तो आपको गलती नहीं करनी है। अब ये नेगेटिव आ रहा है तो 3,62,000, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3,62,000। फाइनेंस एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए आप बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज को चेक करोगे, जिसमें सबसे पहले चेक करो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर थी 6 लाख, इस साल 8 लाख, 2 लाख से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फर्दर शेयर्स आपने इशू किए, फर्दर फंड्स का इनफ्लो हुआ 2 लाख। इसके बाद आप चेक करोगे नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लास्ट ईयर और इस साल दोनों ही सेम अमाउंट है, इसका मतलब ना तो इसकी आपने पेमेंट की है, ना ही और लोन लिया है। इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मैंने कहा था ये फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। लास्ट ईयर 50,000 था, इस साल नहीं है। कहाँ देखें इसकी डिटेल? डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में चेक करनी है, यहीं से नहीं लेना है डायरेक्टली। जिसकी डिटेल आपकी नोट्स टू अकाउंट में है वहां से आपको इसको पिक करना है। वहां पर हो सकता है इस अमाउंट के लिए 2-3 चीजें लिखी हो, तो आपको वहां से इसको चेक करना है। यहां पर आपकी लॉन्ग टर्म डेट थी जिसकी आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करोगे तो क्या होगा? आउटफ्लो। तो नेट अमाउंट आपके पास आ गया नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट जो भी देना होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं कवर कर सकते। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे क्या इंटरेस्ट है वो भी हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि दिया ही नहीं है। दिया होता तो आप यहाँ पर उसको भी आउटफ्लो में कवर करते। क्लियर है? तीनों एक्टिविटीज का आपने इनफ्लो आउटफ्लो कैलकुलेट कर लिया, तो नेट अमाउंट कैलकुलेट करो। प्लस माइनस प्लस करने पर आपके पास आ गया नेगेटिव अमाउंट 60,000। नेगेटिव का मतलब है आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी काम किया उससे आपका कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 60,000। ऐड करो कि मेरे पास शुरू में था कितना कैश का बैलेंस। कैश आपके पास था स्टार्टिंग में ओपनिंग 70,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? टोटल 2,04,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास था 2,04,000, इसमें से 60,000 मैंने खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 1,44,000। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये है। बैलेंस शीट में चेक करो क्या यही है? करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 प्लस 94,000, 1,54,000 मैच कर रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। ब्राइट लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपको दी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है वो प्रॉफिट जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, उससे स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको दिया है लास्ट ईयर का प्रॉफिट 96,000, इस साल का 98,000। 2,000 से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट आपने इसमें ऐड किया कितना? 2,000। नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया इस साल का 2,000। क्या हमने कोई रिजर्व्स में प्रॉफिट ट्रांसफर किया? नहीं। क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड की पेमेंट की है? हाँ, यहां दिया है कि आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 52,000, तो इसको हम वापस से ऐड कर देते हैं। हमें यहां पर चाहिए कि हमने प्रॉफिट अर्न कितना किया था, तो डिविडेंड प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो आपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको ऐड करेंगे। टैक्स का प्रोविजन नहीं है, तो टोटल आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 54,000। इसको हम फ्रंट पेज पे ले आएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 54,000। इसके बाद आप एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहां पर देखो लैंड पर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं और ये इंक्रीज हो रही है। बिल्डिंग भी आपकी इंक्रीज हो रही है। सेल परचेज की कोई और इंफॉर्मेशन
है नहीं। मशीनरी आपकी ये भी पहले से इंक्रीज हो रही है, और मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। इसका मतलब मशीनरी आपकी ये कॉस्ट पर है, और जो डेप्रिसिएशन आप हर साल लगा रहे हो उसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो। तो लास्ट ईयर ये 54,000 था, इस साल 72,000। ये बैलेंस कैसे इंक्रीज हो गया? सेल परचेज हमने कुछ नहीं की, तो ये बैलेंस जो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन आपने इसमें क्रेडिट किया। कितना? 72,000 माइनस 54,000, डेप्रिसिएशन हो गया 18,000। इस साल का डेप्रिसिएशन आपको मिल गया। इसके बाद एसेट को बेचने पर लॉस या प्रॉफिट, वो तो नहीं है। क्या कोई इंटेंजेबल एसेट जो आपने राइट ऑफ की है, वो भी नहीं है। क्या आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पे किया है? बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट, बोरोइंग्स तो है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया, तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, ना ही हमें पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए। कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जिस पर आपको इनकम मिली हो, वो भी कुछ नहीं है। तो यही एक आइटम है जिसको आपको ऐड करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 72,000। इसके बाद आपको कवर करनी है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहां नहीं आएगा, फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। ट्रेड पेबल्स आपके लास्ट ईयर से इंक्रीज हो गए, 10,000 से इंक्रीज होने का मतलब है आपने एक तरह से लोन लिया, इनफ्लो हुआ 10,000। इसके बाद करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री स्टॉक लास्ट ईयर 50,000, इस साल 44,000, 6,000 से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपने स्टॉक को बेचा और आपके पास इनफ्लो हुआ 6,000 का। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर 70,000, इस साल 76,800, ये आपके इंक्रीज हो गए। करंट एसेट इंक्रीज होने का मतलब है एक तरह से आपने इसको परचेज किया, परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा। प्लस माइनस करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 81,200। नेक्स्ट आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें आप बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स को चेक करोगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिटेल आपकी नोट्स टू अकाउंट में है। तो लैंड आपकी इंक्रीज हो रही है, लैंड इंक्रीज हो रही है, इस पर डेप्रिसिएशन होता नहीं है। तो डायरेक्टली अगर जो भी इंक्रीज हो रहा है वो आपने परचेज की है 20,000 की, तो आउटफ्लो। बिल्डिंग, इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, आपने इसको कुछ सेल किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब 10,000 की आपने और खरीदी, आउटफ्लो। इसके बाद मशीनरी, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि मशीनरी आपकी एट कॉस्ट मेंटेन है, आपने कोई सेल की नहीं है और ये इंक्रीज हो रही है। तो जो भी इंक्रीज आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये आपने और परचेज की है, कितनी? 30,000 की। 2,44,000 माइनस 2,14,000, 30,000 की मशीनरी आपने और खरीदी। डेप्रिसिएशन के लिए तो आपने दूसरा अकाउंट मेंटेन किया है, तो इसमें डेप्रिसिएशन होगा नहीं, तो डायरेक्टली हम यहां से माइनस करके परचेज की अमाउंट निकाल सकते हैं। तो तीनों ही एसेट्स में आपने परचेज किया, आउटफ्लो हुआ 60,000। आउटफ्लो हुआ तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 60,000। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज, जिसमें आप बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल को चेक करो। लास्ट ईयर और इस साल सेम अमाउंट है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, तो कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में चेक करनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड कंपनी है। लास्ट ईयर ये लोन नहीं था, इस साल ये लोन है, इसका मतलब इस साल आपने ये लोन लिया है, आपके पास फंड्स का इनफ्लो हुआ 40,000। लोन फ्रॉम बैंक, लास्ट ईयर और इस साल दोनों साल में सेम अमाउंट है, तो इसका मतलब ना तो इसकी पेमेंट हुई, ना ही आपने और लोन लिया, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी फाइनेंस एक्टिविटीज में कवर करनी है, जो कि आपको लास्ट ईयर दी थी 10,000 और इस साल नील बैलेंस है। इसका मतलब इसकी आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। इसके अलावा आपने जो डिविडेंड पे किया वो आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा 52,000। तो टोटल आउटफ्लो हो गया 62,000, प्लस माइनस करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 22,000।
तीनों एक्टिविटीज का आपने अमाउंट निकाल लिया है, प्लस माइनस करोगे तो नेगेटिव आ रहा है 800, मतलब इस साल आपने कैश का बैलेंस डिक्रीज किया है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 800। हमारे पास शुरू में था कितना, बैलेंस शीट में चेक करो, करंट ईयर का बैलेंस आपके पास और प्रीवियस ईयर का बैलेंस दोनों है। तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है, इसे आपको ऐड करना है 8000। 8000 में से हमने इतना पैसा यूज कर लिया, तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 7200 बचना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन ये बता रही है, बैलेंस शीट भी यही बता रही है। तो इसका मतलब अगर आपका मैच कर रहा है तो खुश हो जाओ, आपने क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व किया है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कहीं डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।